क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करें, जिसमें से एक क्वेश्चन आज हम ले रहे हैं। इफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम 3 to 4 द सॉल्यूशन बिकम्स। देखिए यहाँ जो पीएच का स्केल है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आप देखिए 3 to 4 पहुँच गया है। इट मीन्स ये इंक्रीज हो रहा है। अब आपको मैं पीएच स्केल समझाता हूँ। पीएच स्केल जो होता है वो 0 से 14 के बीच में लाई करता है, जिसमें बिल्कुल मिडिल में आता है 7 वाटर। जो वाटर जो है न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना ही बेसिक है। 0 पे मोस्ट एसिडिक होता है और 14 पे मोस्ट बेसिक होता है। 0 से 7 जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाती है तो एसिडिक प्रॉपर्टी कम होती जाती है। देयरफॉर जब हम 3 to 4 जाएंगे, इट मीन्स इट विल लाई बिटवीन 0 to 7, और 3 से 4 पे जाते जाते जो वो है लेस एसिडिक होता जाएगा। देयरफॉर द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। अगर वैल्यू यहाँ बढ़ती है 0 से 7 तक तो एसिडिक कम होता है, और अगर वैल्यू कम होती है तो मोर एसिडिक होता है। If a solution has pH 4, the solution will be neutral, basic, acidic या ionic। देखिए जो हमारा pH स्केल है, दैट pH स्केल लाइज बिटवीन 0 to 14। ये लाई करता है 0 से 14 पे। इसमें बीच में मिडिल में वैल्यू आती है 7, जो कि न्यूट्रल होती है। ये वाटर के लिए होता है। अब यहाँ उसने कहा pH 4 है, तो pH 4 है 0 से 7 के बीच में लाई करता है। 0 से 7 जो होता है एसिडिक होता है, जबकि 7 to 14 बेसिक होता है और 7 पे होता है न्यूट्रल। तो अब हमारी जो ये 0 वैल्यू है, दिस इज मोस्ट एसिडिक एंड 14 इज मोस्ट बेसिक। लेकिन जो 4 है इन दोनों के बीच में लाई करता है, तो इट मीन्स इट कम्स इन द रेंज ऑफ एसिडिक प्रॉपर्टीज, सो इट विल बी एसिडिक। A student was given 4 unknown colorless samples labeled A, B, C, D and asked to test their pH using pH paper. He observed that the color of pH paper turned to light green, dark green, light orange and dark blue with sample A, B, C and D. The correct sequence of increasing order of pH of the sample is। देखिए जो आपका डार्क ब्लू है और डार्क रेड है, ये डार्क रेड जो होता है मोस्ट एसिडिक होता है, और डार्क ब्लू जो होता है मोस्ट बेसिक कलर होता है। जो मोस्ट बेसिक आता है, जो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, उसमें जो कलर बनता है पीएच का वो डार्क ब्लू होता है, और जो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है वो डार्क रेड होता है। लेकिन अगर रेड से थोड़ा कम एसिडिक होता है तो वो होता है लाइट ऑरेंज, ये थोड़ा सा कम एसिडिक को शो करता है, और लाइट ग्रीन थोड़ा सा कम बेसिक को शो करता है। अब उसने कहा है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच फॉर सैंपल इज। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पता करना है बेटर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा क्या होता है कि जो हमारी वैल्यूज हैं 0 to 14 पे लाई करती है और 14 पे मोस्ट बेसिक होता है। तो बेसिक की तरफ जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी डार्क ब्लू की, तो इसे हम कहेंगे डी सबसे ज़्यादा यहाँ आएगा। फिर उसके बाद होगी वैल्यू लाइट ग्रीन की, तो लाइट ग्रीन के लिए हम ए लेंगे। और फिर होगा लाइट ऑरेंज जो कि आपका सी है, और हमारा बी होगा जो कि आपका सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, उसकी पीएच सबसे कम होती है। जो ज़्यादा एसिडिक होता है उसकी पीएच कम होती है, जो कम एसिडिक होता है उसका पीएच ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा पीएच सबसे ज़्यादा बेसिक का होता है, यहाँ मैंने आपको समझाया है। देयरफॉर दिस विल बी द करेक्ट सीक्वेंस बी सी ए डी। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। व्हाट विल बी द पीएच ऑफ ए बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन का पीएच आपको चाहिए, तो पीएच जो वैल्यू है पीएच स्केल पे डिपेंड करती है, और पीएच स्केल 0 से 14 पे लाई करता है, जिसमें से 7 जो होता है बिल्कुल मिडिल में आता है, न्यूट्रल होता है। देयरफॉर अगर 0 से 7 के बीच में आता है तो वो एसिडिक होता है, ये एसिडिक के लिए होता है, जबकि 7 to 14 जो है ये बेसिक के लिए होता है। तो अब आपसे कह रहा है व्हाट विल बी द पीएच ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन का जो पीएच आएगा आप यहाँ खुद देख सकते हैं, 7 से 14 के बीच में लाई करेगा, तो ग्रेटर देन 7। इट विल बी ग्रेटर देन 7, तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इक्वल्स टू 7 पे न्यूट्रल होगा, इक्वल्स टू 0 पे मोस्ट एसिडिक होगा, और लेस देन 7 पे भी एसिडिक होगा।